हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सर एक नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट योर चैप्टर विच इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑफ सिविक्स। और इस चैप्टर के अंदर आप लोग समझने वाले हो दो केस। फर्स्ट केस इज़ ऑफ बेल्जियम एंड सेकेंड केस इज़ ऑफ श्रीलंका। तो इन दोनों जो कंट्रीज़ हैं, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ डिफेक्ट्स हुए थे और क्या क्या पावर शेयरिंग के थ्रू इन लोग ने, मतलब कौन सी कंट्री ने पावर शेयरिंग एक्सेप्ट किया एंड कौन सी कंट्री ने पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट नहीं किया, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो। और क्या क्या इसका नतीजा हुआ ये भी तुम पढ़ने वाले हो। मतलब इस चीज़ से अगर ना पावर शेयरिंग एक्सेप्ट करने से क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें भी तुम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। कि आप लोगों का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का सोशल में फॉर द क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो ना इस चैप्टर का नाउ, ठीक है ना, बिकॉज अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आएंगे, उसके लिए प्रॉपर रिवीजन आपको चाहिए रहेगा। तो अगर आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो ना, देन यू आर ऑन अ राइट वीडियो। आपको एक प्रॉपर रिवीजन मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है ना, इसको लीव कर देते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ने वाले दो केस, जैसे हम लोगों को कहा कि दो केसेस हैं। पहले तो मैं इसको तुमको समझा देता हूँ इस चीज़ को कि एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ अ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ने वाले दो केसेस। पहले तो इसको मैं छोटा कर दूँ, रुको, ठीक है ना। पहले हम पढ़ने वाले हैं दो केसेस, ठीक है ना। आज के हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दो केस। सबसे पहला जो केस है ना, फर्स्ट जो केस है हमारा, वो आता है बेल्जियम का। नेक्स्ट केस आता है हमारा श्रीलंका का। ओके, ये दो केसेस हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला केस हमारे पेज पे ही है, विच इज़ ऑफ बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम क्या है ना, पता है, बेल्जियम एक कंट्री है, स्मॉल छोटी सी कंट्री है, यूरोप के अंदर बेस्ड है। और इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, वो अराउंड 1 करोड़ है। मतलब 1 करोड़ तो इंडिया की हाफ भी नहीं हुई, ठीक है। तो 1 करोड़ पॉपुलेशन है सिर्फ बेल्जियम की। एंड बेल्जियम अपनी बॉर्डर्स है ना फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लेजरबर्ग के साथ जो है शेयर करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में तुमको समझाऊँ मैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बेल्जियम है, ठीक है, ये बेल्जियम है, तो इसके आसपास इसके बॉर्डर शेयर हो रहे हैं विद फ्रांस, विद नीदरलैंड। समझो ये नीदरलैंड है, ये तुम्हारा जर्मनी है, ये तुम्हारा जर्मनी है, एक सेकेंड, ये तुम्हारा जर्मनी है एंड दिस इज योर लुजरबर्ग, ठीक है ना। तो इन सब के साथ वो अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। कौन? हमारा बेल्जियम, ठीक है। आगे बढ़ते, इतना समझ में आया? तो ये पहले 3 पॉइंट्स याद कर लो, ठीक है। इतने 3 पॉइंट समझ में आ गए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कंपोजिशन मतलब क्या? कितने लोग कितनी भाषा पढ़ते हैं, मतलब कितने एथनिक की एथनिसिटी है, ठीक है ना, कितना एथनिक कंपोजिशन है। तो बेल्जियम के अंदर 2 रीजन्स आते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट रीजन है आप लोगों का फ्लेमिश रीजन। फर्स्ट इज योर फ्लेमिश रीजन एंड सेकेंड इज योर वेलोनिया रीजन। सेकेंड इज योर वेलोनिया रीजन। अब ये 2 रीजन्स पढ़ते हैं, जब 2 रीजन्स हैं कहाँ पर? बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम में। ओके, अब देखो, बेल्जियम में 2 रीजन्स आते हैं, फ्लेमिश एंड वेलोनिया। अब जो तुम्हारा फ्लेमिश रीजन है ना, तो हम इस फ्लेमिश रीजन को मान के चलते हैं F एंड वेलोनिया रीजन को मान के चलते हैं W, ठीक है। तो फ्लेमिश रीजन एक है एंड एक वेलोनिया रीजन है। तो फ्लेमिश रीजन के अंदर जो है ना 59% पीपल रहते हैं। 59% पीपल रहते हैं और वो क्या स्पीक करते हैं? डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं। कौन सी लैंग्वेज? डच लैंग्वेज, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम लोग कितने स्पीक करते हैं? 59% पीपल डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं इन द फ्लेमिश रीजन, ओके। And in Wallonia region, around 40% of your peoples speak French. अब यूरोप में पढ़ता है तो फ्रेंच तो स्पीक करेंगे ही भैया, ठीक है ना। तो 40% जो पीपल है ना फ्रेंच स्पीक कर रहे हैं, 59% पीपल जो है ना वो डच स्पीक करते हैं। कहाँ पर? बेल्जियम में। अब भैया एक जो है बच गया, मतलब 1% कहाँ गया? 1% बच गया। अब जो 1% पीपल है ना वो स्पीक करते हैं तुम्हारी जर्मनी, ठीक है ना। 1% जो पीपल है वो स्पीक करते हैं जर्मन लैंग्वेज, स्पीक करते हैं जर्मन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉपुलेशन कंपोजिशन इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है ना। ब्रुसेल्स इज
कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है ना। ब्रुसेल्स इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम। हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब आ रही होगी यार, मेरा स्टाइल बहुत ख़राब है यार, ठीक है ना। तो इतना जाना है तो ये ब्राज़ील्स की जो है ना पॉपुलेशन कंपोजिशन बताई जा रही है। ब्राज़ील्स में जो है डच वेयर द मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। मेजॉरिटी इन द कंट्री, माइनॉरिटी इन द कैपिटल, इस पॉइंट में ना काफ़ी बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। जो थोड़े एवरेज बच्चे होते हैं ना वो थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो इस स्टेटमेंट को ना सबसे पहले तुम लोग को मैं समझाता हूँ। देखो, जो डच पीपल है ना वो लोग मेजॉरिटी है कंट्री के अंदर बट माइनॉरिटी है कैपिटल के अंदर। हमने क्या पढ़ा, हमने पिछले पेज पे क्या पढ़ा था, जो 59% पीपल है ना वो डच स्पीक करते हैं, ठीक है। मतलब 15% पीपल डच स्पीक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो है ना जबकि बेल्जियम है उसके अंदर, बेल्जियम कंट्री के अंदर डच पीपल्स बहुत है, मतलब डच स्पीक करने वाले पीपल बहुत है, ठीक है ना। तो डच वाले पीपल देखो, डच पीपल 59% है, ठीक है ना। स्पीक डच कर रहे हैं मतलब डच पीपल ही है। अब डच स्पीकिंग पीपल मतलब, और फ्रेंच बोलने वाले अराउंड 40% ऑफ द पीपल है, ठीक है, मतलब सेकेंड पे आते हैं। एंड जर्मन में बोलने वाले, जर्मन लैंग्वेज में बोलने वाले अराउंड 1% ऑफ द पीपल है, ठीक है ना। जर्मन में बोलने वाले ओनली 1% वाले ओनली पीपल हैं, ओके, ठीक है। एक सेकेंड में अपना नेट बंद कर दो यार, ठीक है बस, ओके। जर्मन मतलब डच स्पीकर 59% है, फ्रेंच जो है ना 40% है, एंड जर्मन 1% है खाली। जर्मन इज ओनली 1% है। इसका मतलब क्या हो गया, डच पीपल जो है ना 60%, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डच पीपल है। तो इसमें कहा गया है कि डच पीपल विद द मेजॉरिटी इन द कंट्री बट द माइनॉरिटी इन द कैपिटल। मतलब डच पीपल जो है ना कंट्री में बहुत ज़्यादा थे बट कैपिटल मतलब ब्रुसेल्स के अंदर काफ़ी कम थे डच पीपल, ठीक है। मतलब ये तुम्हारी कंट्री हो गई, सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लेना, ठीक है। सपोज करने में क्या रहा हूँ मैं, अच्छा छोड़ो इसको, छोड़ो, ये मान लो कि तुम्हारी जर्मनी है, इसके अंदर ये पार्ट तुम्हारा ब्रुसेल्स का है मान लो, ठीक है ना, ये पार्ट तुम्हारा ब्रुसेल्स का है। अब इस इतने पार्ट में जो तुम्हारे डच पीपल है ना वो बहुत ज़्यादा है, बट सिर्फ इतने जो ब्रुसेल्स वाला पार्ट है ना उसके अंदर डच पीपल बहुत कम है, ठीक है ना। मतलब अगर तुम मानो 15% डच पीपल्स है ना उसके अंदर से अराउंड सिर्फ 10% पीपल जो है, ठीक है ना, मैं करेक्ट नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 10% पीपल एक्यूरेटली कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी 10% पीपल सिर्फ जो है ना कैपिटल में है, और बाकी जितने भी 39% पीपल है दे आर इन द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, मतलब आउटसाइड ऑफ द कैपिटल, मतलब आउटसाइड ऑफ द बेल्जियम, ब्रुसेल्स, सॉरी। फिर फ्रेंच वेदर रिच एंड पावरफुल विच वॉज रिसेटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है ना। फ्रेंच वाले जो पीपल थे ना, फ्रेंच लोग जो 40% फ्रेंच लोग थे ना वो काफ़ी पावरफुल थे और रिच थे, मतलब करोड़पति लोग थे फ्रेंच वाले, ठीक है ना। इन 1950s एंड 1960s टेंशन बिटवीन दिस कम्युनिटीज वे सीवर इन द ब्रुसेल्स। मतलब जो ब्रुसेल्स कैपिटल था ना वहाँ पर जो है 1950 एंड 1960 में काफ़ी जो है ना इस चीज़ के मुद्दे पे, मतलब दो कम्युनिटीज़ रह रही हैं, एक तो डच वाली और एक तो फ्रेंच वाली एंड एक जर्मन वाली। तो इन सारे कम्युनिटीज़ के बीच में जो है ना काफ़ी मतलब अनबन होने लग गई, ठीक है ना, मतलब टेंशन क्रिएट होने लग गई, झगड़े होने लग गए, ऐसा कह सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं केस इन श्रीलंका। अब तक हमने पढ़ा नहीं है कि रिजॉल्व हुआ है या नहीं, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि केस हुआ था, ठीक है, मतलब टेंशन्स क्रिएट हुई थी, झगड़े हुए थे बिटवीन योर ब्रज़ल्स में, कम्युनिटीज़ के बीच में, डच फ्रेंच एंड जर्मन के बीच में, ओके। अब बढ़ते हम लोग केस इन श्रीलंका। श्रीलंका का केस क्या था, श्रीलंका केस था आइलैंड्स नेशन ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। सबसे पहले तो बात करते हैं श्रीलंका है का, श्रीलंका कहाँ है बताएं, श्रीलंका इज़ इन साउथ कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। मतलब अगर तुम्हारा इंडिया है, ठीक है ना, ये तुम्हारा इंडिया है, मैं सिर्फ बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ड्राइंग नहीं आती तो इसलिए मैं सिर्फ जस्ट बना रहा हूँ। तो सपोज कर लो तुम्हारा इंडिया है, ठीक है ना, ये इंडिया है हमारा, मैं जस्ट ऐसे ही बना दिया बिकॉज मेरे को आती नहीं। तो यहाँ श्रीलंका है, ठीक है ना, तुम्हें पता होगा ये श्रीलंका है तुम्हारा पूरा पार्ट, ठीक है। और ये हमारा जो है ना पूरा नॉर्दर्न एरिया है, ये हमारा जो है सदर्न एरिया है, सदर्न एरिया, ठीक है ना। जो सदर्न एरिया है ना वहाँ पड़ता है आप लोगों का तमिलनाडु हो गया, साउथ एरिया हम कहते हैं ना उसको, तो वही साउथ एरिया है ये, जहाँ पर तमिलनाडु आ गया हमारा, चेन्नई आ गया, ठीक है ना, वो सारे जो है यहाँ पर स्टेट सिटीज़ रहते हैं,
ठीक है, तो ये साउथ एरिया हो गया हमारा। तो ये साउथ एरिया ना, तो वही तमिलनाडु के साउथ कोस्टल पे जो है ना श्रीलंका पड़ता है, आइलैंड्स नेशन। पहले बचपन में काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता होगा ना कि ये जो श्रीलंका है ना, दिस इज़ ओनली दैट पार्ट ऑफ एन इंडिया, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एन इंडिया, इट इज़ एन अनदर कंट्री। ठीक है, जब बड़े होकर लास्ट में वो देखा ना बॉलिंग करते वक्त, तब समझ में आ गया, है ना। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़ का है। कोई मानेगा 2 करोड़ का पॉपुलेशन हो सकता है, बिकॉज इतना छोटी सी कंट्री, ठीक है, जो साउथ कोस्ट पे पड़ी हुई है हमारे तमिलनाडु के, ठीक है, वो 2 करोड़ विद पॉपुलेशन चल रही है। ठीक है ना, इट्स अनबिलीवेबल बट इट्स ट्रुथ कि 2 करोड़ पॉपुलेशन है उनकी। इट इज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स पॉपुलेशन तो काफ़ी पॉपुलेशन थी, बहुत लार्ज पॉपुलेशन थी। इतने कम एरिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होना, इट्स समटाइम्स वेरी हार्मफुल। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं तमिल्स पॉपुलेशन की। अब हमने पढ़ा कि डच में जो है ना, हमने एक बार ध्यान से देख ली कि आपके बेल्जियम में, कि उसमें ब्रुसेल्स कैपिटल था। डच सबसे ज़्यादा पीपल्स स्पीक करने वाले थे 59%, फ्रेंच जो थे ना वो 40% स्पीक करने वाले थे, एंड योर जर्मन थे वो 1% थे। अब वहाँ पे 3 लोग थे, 3 कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे। ठीक है, चलो जर्मन तो 1% था तो उसको हटाए दो, 2 कम्युनिटीज़ तो वहाँ पे थी, 2 रीजन्स थे। अब तमिल का देखें ना, तो तमिल में है 2 टाइप्स के पीपल्स रहने वाले, एक है श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स। अब तुम बोलोगे इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कहाँ चले गए भाई? श्रीलंका में। तो जो बहुत पुराना साल था ना, तब हमारे जो दादा थे, जो दादा परदादा हुआ करते थे साउथ के, दे वेंट टू तमिलनाडु फॉर द फार्मिंग, और वो वहीं पर बस गए। ठीक है ना, और आज उनके ही बेटे वहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब एज दे आर लिविंग देयर ओनली। ठीक है, उनकी जो पुश्तें हैं वो वहीं पे काम कर रही है, वहीं पे रह रही हैं, तो इसलिए वो लोग हैं इंडियन तमिल्स। ठीक है ना, और यह है श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंकन के ही पीपल्स हैं। ओके ना, तो ये 2 पीपल्स रहते हैं तमिल में, सॉरी श्रीलंका में। ठीक है ना, कहाँ रहते हैं? श्रीलंका में रहते हैं। ठीक है ना, 2 लोग, वो श्रीलंका तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे रिलीजियस कंपोजिशन क्या है? सबसे पहले सिन्हाला स्पीकर्स हैं, ठीक है, विच इज़ 74%। मैं इसको रेड कर दूँ, 74%, एंड अराउंड तमिल स्पीकर्स हैं विच इज़ हिंदू एंड मुस्लिम विच इज़ 18%, एंड बोथ क्रिश्चियन स्पीक्स बोथ क्रिश्चियंस विच इज़ 7% और अराउंड। ठीक है ना, तो हमने देखा कि श्रीलंकन तमिल्स हैं एंड सेकेंड है इंडियन तमिल्स। ठीक है ना, तो अभी जो इंडियन तमिल्स है ना, वो क्या, वो है अराउंड, जो तमिल स्पीकर्स हैं इंडियन तमिल्स हैं हमारे, वो है हिंदू एंड मुस्लिम, एंड अराउंड दे आर 18%, मतलब थोड़ा लो है। एंड जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो द बुद्धिस्ट। ठीक है, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला स्पीकर्स हैं, बुद्धिस्ट सिन्हाला स्पीकर्स मतलब कौन? श्रीलंकन तमिल्स, दे आर अराउंड 74%, एंड बाकी के बचे हुए 7% जो है ना, दे आर द क्रिश्चियंस, जो कि तमिल भी बोलते हैं एंड श्रीलंकन की तमिल मतलब सिन्हाला भी बोलते हैं। श्रीलंकन तमिल की लैंग्वेज क्या है? सिन्हाला। सबसे पहले तुमको बता दूँ सिन्हाला क्या है। श्रीलंकन तमिल जो है ना, उनकी लैंग्वेज है सिन्हाला, एंड इंडियन तमिल जो है ना, उनकी लैंग्वेज है नॉर्मल तमिल, जो हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना, इंडियन तमिल्स बोलते हैं ना, वही तमिल लैंग्वेज है। एंड जो क्रिश्चियंस हैं ना, वो लोग तमिल भी बोलते हैं एंड सिन्हाला लैंग्वेज दोनों बोलते हैं, और वो लोग अराउंड 7% है। ठीक है, टोटल कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा। आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। अब मेजोरिटिज्म क्या है? मेजोरिटी में कौन है? सिन्हालास मेजोरिटी में। ठीक है, अब बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल्स टू रूल ओवर द कंट्री। अब श्रीलंका में हो गए लफड़े किस रीज़न से हो गए? कि श्रीलंका जो पीपल्स है, श्रीलंकन पीपल्स थे ना, अब बेसिकली श्रीलंका में सिन्हालास काफ़ी सारे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिन्हाला वाले पीपल्स जो हैं वही अपने मतलब जो मेन लीडर्स होंगे उन लोगों के, ठीक है ना, वो भी सिन्हाला ही होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वो लोग सिन्हाला मेजोरिटी में हैं। सो वो लोग सिन्हालास को सपोर्ट करने लग गए। सिन्हालास जो थे ना, सिन्हाला पीपल्स जो थे ना, वो जो है अपोज करने लग गए कि जो मेजोरिटी जो लैंग्वेज है ना, वही कंट्री में रहनी चाहिए। मतलब कंट्री से ये नहीं कह रहे कि इंडियन तमिल्स या क्रिश्चियंस को निकाल दो, वो बस इतना कह रहे हैं कि इंडियन तमिल्स एंड क्रिश्चियन जो है ना, वो भी सिन्हाला लैंग्वेज ही बोलने चाहिए। ठीक है ना, वो इंडियन तमिल्स या क्रिश्चियन लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, उन लोग को भी सिन्हाला लैंग्वेज ही बोलनी है, बिकॉज सिन्हाला इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, एंड एक ही मात्र लैंग्वेज है जो बोली जाती है, बोली जानी चाहिए। ठीक है ना, और मेजोरिटी में है इसीलिए हम लोग रूल करेंगे कंट्री पे। तो अगर हम लोग मेजोरिटी में तो हम लोग ही रूल करेंगे कंट्री पे। भाई यही कह दिया इन लोगों ने। अब इंडियन तमिल तो चुप नहीं बैठने वाले, तो क्या हो गया? इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 1948 में। लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेटेड दैन गवर्नमेंट। मैंने जैसे कहा
कि सिन्हाला वाले मेजोरिटी में, तो सिन्हाला वाले ही गवर्नमेंट एज ए लीडर्स बनेंगे, तो वही लीडर्स बन गए। अब क्या हो गया यहाँ पे कि स्टेप्स क्या के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ख़राब स्टेप्स लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने हर एक कम्युनिटी को इक्वली करके चलना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर मुस्लिम्स एंड हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख लोग सभी सभी एकदम इक्वली जो है चलते हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम लोग को संस्कृत बात करनी है, या फिर कहते हैं कि सिर्फ तुम लोग को हिंदी में ही बात करनी है, या सिर्फ तुम लोगों को मराठी में ही बात करनी है, या फिर तुम लोगों को सिर्फ उर्दू में या अरबिक में या सिख लैंग्वेज में ही सिर्फ बात करनी है। ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में हर एक रीजन है। जैसे महाराष्ट्र में जाओगे तो तुमको मराठा मिल जाएंगे बहुत सारे, गुजरात में जाओगे तो गुजरातीज मिल जाएंगे, ठीक है। पंजाब में जाओगे तो काफ़ी सारे सिख लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर तुम मुसलमान एरिया में चले जाओगे तो वहाँ पे तुम लोगों को काफ़ी उर्दू लोग मिल जाएंगे, ठीक है, उर्दू वाले अरबिक लोग मिल जाएंगे। तो हर एक लैंग्वेज हमारे इंडिया में चलती है, बट वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं चाहती थी ये चले, और वहाँ पे पीपल्स भी अपोज कर रहे थे नहीं चलनी चाहिए। हम सिर्फ एक जो लैंग्वेज है सिन्हाला वही चलेगी, और सिन्हाला वाले ही रूल करेंगे पूरे कंट्री पे, बिकॉज हम लोग मेजोरिटी में हैं, इसीलिए, ठीक है। तो ये गलत था। तो सिन्हाला बिकम एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहाँ पर सिन्हाला गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सिन्हाला गवर्नमेंट कौन थे, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट कौन थी, सिन्हाला वाले पीपल थे। सिन्हाला वाले लोग ही हैं, तो सिन्हाला वालों की ही सुनेंगे। तो सिन्हालास जो थे ना वही ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाई गई। इंडियन तमिल को बोल दिया कि अब इंडियन तमिल नहीं चलेगी कंट्री में, अब सिर्फ सिन्हाला ही चलेगी। तो ऐसा ये बोल दिया गवर्नमेंट ने। एंड गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस वर गिवन टू देम। अब यहाँ पर जो है ना इंडियन तमिल्स को ना धीरे धीरे जो है ना दबाया जा रहा था, इंडियन तमिल्स को एंड क्रिश्चियंस को। अभी इंडियन तमिल्स और क्रिश्चियंस को जो है ना जॉब भी नहीं दी जा रही थी किसी यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं पे भी। अब सिर्फ जो राज चल रहा था वो श्रीलंकन तमिल्स का, मतलब सिन्हालास का ही चल रहा था। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शाल प्रोटेक्ट एंड पोस्चर बुद्धिज़्म। अब बुद्धिस्ट थे सिन्हाला वाले, तो बुद्धिज़्म को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उनके कल्चर को आगे बढ़ा रहे थे। अब तमिल्स का रिएक्शन कहते हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तमिल्स के रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। पहले देख लो कितने पेजेस हैं यार, तमिल्स के रिएक्शंस क्या हैं, 20 पेजेस हैं, अराउंड 30 मिनट से जाएंगे, ठीक है। तमिल्स के रिएक्शंस कहते हैं, तो लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। अब तमिल्स जो थे, मतलब इंडियन तमिल्स जो थे हमारे, वो लोग को क्या कहना था इस चीज़ पे, वो लोग कह रहे थे कि एज एन रिकॉग्नाइजिंग एज एन तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये लोग कह रहे थे कि कैसे भी करके ना तमिल को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, ठीक है ना। एंड रिलीजियस एंटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यार, ठीक है ना। कि मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में या बड़े बड़े जो है गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को ही नहीं बिठाना चाहिए, इंडियन तमिल्स को भी मौका देना चाहिए, ये कहा जा रहा था इंडियन तमिल्स की तरफ से। However, the demands of Tamils were not considered, so this make them feel the outsiders. अब इतने साल से इंडियन तमिल्स जो है श्रीलंका में रह रहे हैं, अब उनको अचानक ऐसा निगलेक्ट कर दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा तुम कंट्री के हो ही नहीं, या फिर उनको ऐसा कह दिया जाएगा कि तुम कंट्री के हो ही नहीं, या फिर तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा कहीं पे, कहीं जा रहे हैं तो उनकी इज्जत ही नहीं की जाएगी, उनकी लैंग्वेज को ही पीछे कर दिया जाएगा, मतलब उनकी लैंग्वेज को ही नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाएगा, देन दिस विल ओनली हैपन, ठीक है ना। इंडियन तमिल्स को लग रहा था कि वो लोग बाहर के कंट्री से आए हुए हैं, मतलब आउटसाइडर्स है, ठीक है ना। इतने साल से रहे हैं तमिल श्रीलंका में, फिर भी उन लोगों को लग रहा था कि अब हम लोग शायद अभी अभी इंडिया से ही वापस आए आई थिंक, ठीक है ना। तो हम लोग को ऐसा बिहेवियर मिल रहा है फ्रॉम द सिन्हालास पीपल्स। तो अब रिजल्ट, दिस वॉज अ सिविल वॉर इन विच 1000 ऑफ पीपल्स वेर किल्ड। अब यहाँ पर सिविल वॉर हुआ श्रीलंका के अंदर इन 2019 आई थिंक, ठीक है ना, 2019 में हुआ था आई थिंक। अब जो है ना ये हुआ था 2019 में आई थिंक। अब इस कारण जो है ना 1000 से ज़्यादा श्रीलंकन्स मारे गए, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वलिटी, ठीक है ना। इनइक्वलिटी हुई, श्रीलंकन गवर्नमेंट भी सिन्हाला वाले बन गए, ठीक है ना। श्रीलंकन वाले जो है पागल हो गए, वो लोग को लगा सिन्हाला ही एक लैंग्वेज हम लोग को रखनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स है, इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला वर्क करेंगे, मतलब हम लोग मेजॉरिटी में, इसलिए हम लोग ही वर्क करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पावर शेयर नहीं हुई, ठीक है ना। ऑलवेज शेयर पावर बिटवीन इन द कंट्री ऑल्सो, इन द हाउस ऑल्सो, एवरीवेयर, ठीक है ना। पावर हमेशा शेयर होनी चाहिए, ठीक है ना, हमेशा पावर शेयर होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आई कैन टेल यू दैट कि किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि अपना घर चल रहा है, ठीक है, आपका घर है, वहाँ पर सिर्फ आपके फादर ही राज नहीं करते, है ना, आपके फादर हैं और आपकी मदर, ये दोनों जो है ना अपनी पावर शेयर कर कर जो है चलाते हैं। जैसे कि अगर आपकी जो मदर है वो जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रही है, देन जो फादर एंड मदर है दोनों मिलकर घर चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि फादर के बोल देते कि अच्छा तू जॉब नहीं करेगी, तू घर में बैठ जा, तू मैं सिर्फ घर चलाऊँगा, मैं अकेला घर का मालिक हूँ, मेरा ही घर है ये, तो ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। तो वो दोनों भी क्या कर रहे हैं, पावर शेयर कर रहे हैं। श्रीलंका ने क्या किया, नहीं की पावर शेयर, ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि हम लोग मेजोरिटी में, मतलब हम लोग जीत गए, अभी हमारा ही रूल चलेगा, ये हमारी ही कंट्री है, हमको ही सब कुछ करना है, हम ही सब कुछ है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तो इस रिजल्ट्स में क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया, सिविल वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर नहीं, सिविल वॉर, ठीक है, सिविल वॉर हो गया, मतलब कंट्री के अंदर ही वॉर चल गई और हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए। अब इसके बाद क्या हुआ, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। अब तुमको बताएंगे हम लोग कि पावर शेयर हुई नहीं श्रीलंका के अंदर, श्रीलंकन वालों ने क्या किया, पावर शेयरिंग नहीं की, उन्होंने पावर शेयर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो लोग ने क्या किया, मेजोरिटी में हम है तो हम ही जीत गए, ठीक है, मेजोरिटी में हम है, मतलब सिन्हाला मेजोरिटी में तो सिन्हाला ही रूल करेंगे पूरी कंट्री में। बट बेल्जियम ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट किया। देखते हैं, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कल्चर एंड रीजनल डिफरेंसेस। उन्होंने समझा कि अगर हमने गलती से भी, अगर हम लोग ने जो है कल्चर, मतलब अगर डिफरेंसेस कर दिए, कल्चरल डिफरेंसेस कर दिए, अगर हम लोग ने सबको अलग अलग कर दिया, हमने सिर्फ एक ही, मतलब जैसे कि डच उन लोग में बोले जाते थे सबसे ज़्यादा बेल्जियम में, तो अगर डच लैंग्वेज को ही हम लोग ने नेशनल लैंग्वेज बना दी, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, देन फ्रेंच वाले जो है नाराज़ हो जाएंगे और ये गलत है, ठीक है ना। हम लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक कल्चर, हर एक रीजन, हर एक लैंग्वेज की, ठीक है ना। तो दैट्स वाई दे वॉट दे डन, हम लोग पढ़ते हैं आगे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक अच्छा स्टेप लिया जिस रीज़न से वहाँ पर सिविल वॉर नहीं हुआ, वहाँ पर पावर शेयरिंग एक्सेप्ट कर ली गई। अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना, वो लोग ने 4 बार बैठक जो है 4 बार बैठाई, एंड उसके बाद उन्होंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की काफ़ी सोची। एंड आगे देखते हैं क्या किया उन्होंने। एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, क्या एलिमेंट्स, बोथ फ्रेंच एंड गॉट एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ। फ्रेंच और डच दोनों पीपल्स को, दोनों जो लैंग्वेजेस के लोग थे उन दोनों को इक्वली जो है रिप्रेजेंट किया गया, इक्वली जो है गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने दोनों को इक्वली, मतलब 50-50 राइट्स दे दिए कंट्री के, ठीक है ना, मतलब ना कि फ्रेंच वाले बड़े हैं ना कि डच वाले बड़े हैं, दोनों इक्वल हैं कंट्री के लिए। बट श्रीलंका ने क्या किया, सिर्फ श्रीलंकन बड़े हैं यार, तमिल वाले कुछ नहीं है। तो ये गलती यहाँ पर बेल्जियम वालों ने नहीं की। अब मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। अब उन्होंने क्या किया, जो है डच वालों ने, मतलब डच वाले जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे, ठीक है, डच वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे दी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अभी अपने रीजन वाले, मतलब डच वाले लोगों को संभालेगी और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट जो है फ्रेंच वाले पीपल को संभालेगी। तो ऐसे उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रजल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोथ द कम्युनिटी, और एक सेपरेट गवर्नमेंट भी बनी ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स क्या कैपिटल है, किसका, बेल्जियम का। तो वहाँ पर जो है ना एक सेपरेटली गवर्नमेंट बनाई गई फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और सबको एक इक्वल राइट्स दे दी गई। अब इस रीज़न क्या था कि ब्रुसेल्स में जो है ना डच वाले लोग जो है ना काफ़ी कम थे और फ्रेंच वाले लोग ज़्यादा थे, ठीक है। वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, ठीक है, वाई पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्रूडेंशियल रीजन हेल्प्स टू रेड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जैसे देखा तुम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू कि इन श्रीलंका क्या हो गया, ठीक है। आगे देखो, पावर शेयरिंग क्या करती है, रेड्यूस करती है जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, उसको कम करती है, उसको हटा देती है। जैसे कि श्रीलंका में क्या हो गया, श्रीलंका में सिन्हाला लोगों को मेजोरिटी दे दी गई, ठीक है, पावर शेयरिंग एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, इसलिए वहाँ पे तमिल लोग भड़क गए एंड इस रीज़न से जो है ना यहाँ पे झगड़े हो गए एंड सिविल वॉर हुआ। एंड मॉरल रीज़न क्या है, पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है ना। पावर शेयर करने से जो है ना एक जो है ट्रस्ट बनता है एंड एक इक्वलिटी बनती है बिटवीन ऑल द रीजन्स एंड बिटवीन ऑल द होल कंट्री। तो इससे एक स्पिरिट मिलती है डेमोक्रेसी के लिए एंड जो है एक कंट्री का जो है ना काफ़ी अहम हिस्सा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने फॉर्म्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटिव्स एंड जुडिशरीज, दिस मेंटेन्स चेक्स एंड बैलेंसेस, ओके। आगे बढ़ते हैं,
Against vertical distributions, central to state, it is in vertical distributions. Two or more tiers of an government. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना पावर का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर को ना स्टेट गवर्नमेंट को देते, इसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और यही कहाँ हुआ, यही हुआ हमारे बेल्जियम में। बेल्जियम ने क्या किए, बेल्जियम ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी ना वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दी थी, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना अपने अपनी स्टेट को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके और चला सके। आगे पढ़ते हैं। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एम्पावर्स सोशल वीकर सेक्शंस, ठीक है ना, जो वीकर सेक्शन है उसको काफ़ी एम्पावरली जो है ना उसको रिजॉल्व किया जाता है, एंड डजंट मेक देम फील एलिएंटेड, ठीक है ना। सोशल ग्रुप से मतलब उन लोग को ऐसा नहीं शर्मदार नहीं फील किया जाता है कि तुम अलग हो या तुम इस कंट्री के नहीं हो, ऐसा नहीं, ठीक है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना। अमंग सोशल पार्टीज, प्रेशर्स, ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, फार्मर्स एक्सेट्रा, आल्सो शेयरिंग अमंग्स वेरियस मूवमेंट्स, ग्रुप्स। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं आता, दैट्स वाई मैं तुमको बता नहीं रहा हूँ डिटेल में, ठीक है ना। बाकी चैप्टर खत्म हो चुका है यार, ठीक है ना, एंड ऑफ द चैप्टर हो गया, ठीक है। इस चैप्टर के नीचे तुम लोगों को इस चैप्टर के नोट्स, साथ में इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तुम लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तुम जाकर के इस मतलब काफ़ी तरीके से इसका जो है आरंभ मतलब जो है इसका एक प्रॉफिट कमा सकते हो इस चीज़ से तुम। और अगर वीडियो पसंद आई हो और लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने सारे सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी बिल्कुल मेक श्योर करके कर देना। एंड ये जो वीडियो थी बेसिकली उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो रिविजन कर रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज जो हमारे अभी प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे, आई थिंक प्री बोर्ड या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स होगी, तो उसके लिए मैंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए जो है फास्ट रिवीजन वीडियो बना दी 30 मिनट के अंदर। बाकी तो ये लेक्चर अराउंड 50 मिनट का जाता था अगर मैं काफ़ी एकदम डीप में लेके आता था तो, ठीक है ना। और ये जो मैं तुमको एंड में पढ़ा ना, ये अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में काफ़ी कम पूछा जाता है। जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन आते हैं ना इसमें से, वो यही आता है कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के केस के बीच के डिफरेंसेस बताओ हमको, ठीक है ना, और पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताओ। मैं तुमको सबसे ज़्यादा डीप में तुमको समझा दिया मैंने, तो वो तुमको 100% ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। एंड बाकी जो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस क्वेश्चन की बुकलेट दे रहा हूँ ना, एंड साथ में जो तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से करके जाना, एंड नोट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से करना। नोट्स पे मैं तुम लोगों को दे दूँगा, काफ़ी हाई क्वालिटी के नोट्स हैं, तो उसका लुत्फ़ तुम लोग उठा लेना। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सब किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।